हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, यन सिचिन के ऑफिस में एक लड़की चली जा रही है जिसका नाम है रन शिवी। रन शिवी शिचिन से प्यार करता था। वो उसे ये बात नहीं कहता, बस ऐसे ही उसे बातें करने लगता है और उससे मिलता था। उसे भी लगता था कि यन शिचिन मुझसे प्यार करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे कुजी परेशान था कि अपने कस्टमर के लिए मैं क्या करूँगा। वो बाद में मिस्टर एलेक्स के पास चला जाता है कि मुझे एक और ड्रेस चाहिए। आखिरकार मिस्टर एलेक्स मान जाता है और उसे एक दूसरा ड्रेस दे देता है। वो ये ड्रेस यन सिचिन को देना चाहता था, तो यन सिचिन उसे कहता है तुम फराड कर रहे हो मेरे साथ, झूठे लड़की। तो यन सिचिन सोच रहा था कि सारे ड्रेस तो मेरे पास है, उस लड़की के पास कहाँ से आ रहा है, वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तो यहाँ पे कुजी ने म्यूजिशियन के साथ एक वादा किया था कि मैं तुम्हें स्केचिंग करना सिखा दूंगा, लेकिन म्यूजिशियन को आता था। वो ऐसे ही उससे सीखना चाहता था क्योंकि उसे कुजी के साथ टाइम बिताना था। तो यहाँ पे एलेक्स ने एक शो किया था कि ये ड्रेस और डिज़ाइन मैं मिस्टर एलेक्स को देना चाहती हूँ। उसकी प्यारी सी गर्लफ्रेंड की वजह से, खुशी की वजह से, जो यहाँ नहीं आई है, उसके पेट में दर्द था। वो उसे यही कहता है क्योंकि ये उसे यन सिचिन ने कहा था। मिस्टर एलेक्स ये बात सबको बताते हैं कि कुजी और यन सिचिन ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं। तो ये सारी बात मीडिया को पता चल जाती है। तो यन सिचिन परेशान था कि अब मैं क्या करूं। वो कहता है कि ये सब खुशी की वजह से हुआ है, मैं क्या करूंगी। तो वो यहाँ खुशी डिनर पे आए थे, जहाँ पे रेस्टोरेंट में उसकी आंटी ने कुछ चीज़ें चुराए थे। वो बहुत ही ज़्यादा महंगे चीज़ें थे, तो उसका बिल खुशी के फादर को पे करना था। तो खुशी वहाँ के मैनेजर को कह रहे हैं कि हमें बिल पे नहीं करना, आप हमारी कज़न से ही टाच करें। तो वो लोग उससे पूछताछ करते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों ने चोरी नहीं किया। बाद में जब वो लोग उसे पुलिस का डराने लगते हैं और वो मान जाते हैं और वो सारी चीज़ें दे देते हैं, और वहाँ पे म्यूजिशियन आ जाता है जो कुजी के साथ बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पे यन सिचिन आ जाता है और कुजी को वहाँ से ले जाता है। तो कुजी को यन सिचिन कहता है कि मेरे साथ एक डील करो, तुम्हें सिर्फ एक ड्रेस पहन के उसकी मॉडलिंग करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे मिस्टर एलेक्स भी आने वाले हैं। तो वो उससे ज़बरदस्ती करवाता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी। आखिरकार खुशी मान जाता है और उसे कहता है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, ये बात अपने ध्यान में रख देना, ऐसा ना हो कि तुम उसके सामने कुछ कर ही दो पागलों की तरह। तो यहाँ पे खुशी और यन सिचिन चैट में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि यन सिचिन ने खुशी के लिए सारी अपनी फेवरेट चीज़ें भी सेंड कर दी थी कि ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, ये अपने ध्यान में रख लो। तो यहाँ पे यन सिचिन का भाई कोई और लड़की से प्यार करता था और यहाँ पे परेशान था वो कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन वो उसकी ही ऑफिस में जॉब करता था। तो यहाँ पे म्यूजिशियन मिस्टर एलेक्स के साथ बातें कर रहा होता है उसके डील के बारे में। शुरू में तो एलेक्स बहुत खुश था, वो समझता है कि हमारा बहुत ही अच्छा गया इंटरव्यू। तो कुजी फुल तैयार हो जाती हैं और मॉडलिंग करने लगती हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर एलेक्स आ जाता है और उन्हें ये देख रहा होता है कि ये लोग कैसे कैसे करते हैं। यन सिचिन और मिस्टर एलेक्स बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर एलेक्स उसे कहता है अगर 3 महीने के अंदर में तुम लोगों की शादी हो गई तो मैं तुम लोगों के लिए एक नया वेडिंग ड्रेस बनाऊंगा। यन सिचिन कहने लगता है कि यार हमें तो शादी ही नहीं करना था, अब हम क्या करें। लेकिन उसे अपनी बिजनेस से बहुत प्यार था, वो ये भी करना चाहता था, वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता था। बाद में वो कुजी को उसके सारे पैसे दे देता है और कुजी को कहता है चलो डिनर के लिए। कुजी उसे पहले मना कर देता है, बाद में कुजी उसके साथ चला जाता है डिनर के लिए। डिनर करने के बाद कुजी वहाँ से जाता है, लेकिन वो कुजी का पीछा नहीं छोड़ता। बाद में वो कुजी को कहता है कि मुझसे शादी करोगी। कुजी उसे कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, लेकिन वो उसे कहता है हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा इसके बदले में। तो कुजी फिर भी मना कर देता है, लेकिन यन सिचिन उसे ब्लैकमेल करता है अगर तुमने ये नहीं किया तो हम तुम्हें जेल करवाएंगे। तो यहाँ पे कुजी अपने फ्रेंड से मशवरा करता है कि कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पे म्यूजिशियन एक लड़की के पास चला जाता है, उसे एक रंग का कहता है कि मुझे ये रंग चाहिए। तो वो उसे कहता है कि कल आ जाना, मैं तुम्हें वो कलर दे दूंगा। और यहाँ पे यन सिचिन का भाई उस लड़की के पास चला जाता है और वो लड़की को कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर पहुंचाऊं तुम्हारे। ऐसे ही वो बातें कर रहे होते हैं। उसे कहता है
कि मैं तुम्हें एक बेवकूफ़ लड़का लगता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मुझे ऐसा मत समझो। और वो ऐसे ही उसकी बातें सुन सुन के उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। और यहाँ पे कुजी के पास एक लड़की आ जाती है जो कि रैनशिन था, जो कुजी को वार्निंग देता है कि मेरे बॉयफ्रेंड से शादी मत करना, ये सिर्फ मेरा है। लेकिन कुजी उससे शादी करने को मान जाता है और वहाँ उसके ऑफिस चला जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और उसके साथ 3 डील्स करता है कि मुझे तुम्हारे रूम में नहीं सोना और मुझे कभी भी तुम तंग नहीं करोगे और मुझे पेमेंट ज़्यादा करना। और यंसिचर उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है। तो कुजी घर आते ही अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है। उसे उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि वो कौन है, किससे शादी करने वाली हो, पागल हो गई हो, लेकिन वो उसे बता देता है। तभी वहाँ पे यंसिचन के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। ये देख के वो लोगों को अंदर लालच आ जाती है और वो लोग मान जाते हैं। और यहाँ पे यंसिचन अपने पेरेंट्स को मना रहा होता है कि मुझे इससे शादी करनी है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। पहले तो उसके फादर नहीं मानते, बाद में मान जाते हैं। और यहाँ पे म्यूजिशियन उस कलर को लेने के लिए चला जाता है और वो कलर उसे मिल जाता है। तो यहाँ पे यंसिचन ने कुजी के लिए एक वेडिंग ड्रेस लिया था अपनी शादी के लिए। तो कुजी उसे पहनता है, वो उसे देखता है, एकदम पागल हो जाता है कि यार कितना प्यारा दिख रहा है कुजी। और यहाँ पे यंसिचन का भाई आ जाता है, यंसिचन को कहता है कि तुम शादी कर रहे हो, ये बात मुझे भी नहीं बता रहे। तो वो उसे कहता है तुम इस लड़की से कैसे शादी कर सकती हो, तुम्हें रैन शिविन नहीं अच्छा लगता। वो उसकी कोई रिप्लाई नहीं देता। तभी वहाँ पे रैन शिविन आ जाता है और यंसिचन को कहता है कि तुम इससे शादी क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये क्यों अच्छा लगता है। एंड उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वो अपने घर चला जाता है। लेकिन यंसिचन का भाई उसे ड्रॉप कर देता है और साथ में कहता है कि तुम्हें रोना है तो रो लो। और वो लोग बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पे कुजी और यंसिचन की शादी के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वहाँ पे यंसिचन का दादी भी आ जाता है, जो कुजी के लिए बहुत ही प्यार से बातें करता था। तो कुजी यंसिचन को कहता है तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हारी दादी तो बहुत अच्छी है। तभी कुजी को रैन शिवी कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी छीन ली है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुजी उसकी बात सुन लेता है और उसे इग्नोर करता है। बाद में उन लोगों की शादी हो जाती है और वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। कुजी की मदर यंसिचन को एक चिट्ठी दे देता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि कुजी को चटपटे चीज़ें बहुत पसंद है, क्योंकि वो चटपटे चीज़ें इस वजह से खाना चाहता था। जब वो दुखी होता है तो वो ये खाने लगता है कि सबको लगे मैं चटपटे चीज़ें खा रही हूँ, मुझे इस वजह से आंसू आ रहे हैं, इस वजह से नहीं कि मैं रो रहा हूँ। वो इसकी ये सारी बातें जान लेता है तो उसे थोड़ा बहुत उस पर प्यार आ जाता है। तो कुजी बहुत ज़्यादा पी रहा होता है, यंसिचन उसे रूम में ले जाता है कि ऐसा ना हो ये सारी बातें बोल दे सबको। तो वहाँ पे कुजी नशे में होके रोने लगता है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो, वो भी मेरी पसंद के लड़के से, लेकिन ये क्या हो रहा है। वो बहुत रोने लगता है और यंसिचन भी ये सोचता है कि मैं तो ज़िंदगी में कभी रोया भी नहीं हूँ। और नशे में होके कुजी उसे गले लगाता है। और यहीं भी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।